तो हेलो बच्चों, चैप्टर का नाम देख लिया होगा, ट्राइंगल्स हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। इमेजिन करो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और बिना एक को उठाए एक के ऊपर चेक करने के बजाय तुम्हें बताना है कि वो बिल्कुल मतलब इक्वलेंट एक दूसरे के, बिल्कुल फोटोकॉपी है। उनकी सब कुछ सेम है, मतलब बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल्स हैं। तो तुम बोलोगे मैम एक काम करेंगे, उसको तीनों साइड उसकी नाप लेंगे, उसके तीनों एंगल उसको नाप लेंगे, अगर इक्वल आया तो हम बता देंगे वो दोनों इक्वल हैं। पर भाई इतना करने की जरूरत ही क्यों है, जब तुम नाइन्थ क्लास में ये पढ़ने वाले हो कि तुम सिर्फ तीन चीजों से पता लगा सकते हो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। जो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, इक्वालिटी, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तीन साइड, तीन एंगल, तीन वर्टिसेस, यही पढ़ रहे हो। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा क्या है भाई जो नाइन्थ में भी ट्राइंगल है। नाइन्थ क्लास में भी ट्राइंगल का क्या मतलब है, हमें पता है तीन एंगल का सम 180 है। चलो, अब ट्राइंगल तुमने पढ़ लिया, लेकिन वही चीज कि दो ट्राइंगल इक्वल है या नहीं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, उनकी अगर हमें तीनों साइड निकालने की जरूरत है क्या चेक करने के लिए कि वो बिल्कुल इक्वल है? जी नहीं। कोई सी तीन चीज, अब वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी रूल्स हैं इस कॉन्ग्रुएंसी के, कौन कौन से क्राइटेरिया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमारा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी हम समझेंगे वर्ड क्या है, लेकिन सबसे पहले हम समझने वाले हैं ट्राइंगल। लो भाई, क्लास 10th लिखा हुआ है, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। अरे मैम आपने तो क्लास 10th लिखा हुआ है, अरे 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 अरे, लेकिन ये तो क्लास 9th है, ये तो क्लास क्या है, 9th है, ये तो क्लास 9th है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब तुम ये सोचोगे हम तो क्लास 10th की चीज पढ़ गए हैं। इस मिस्टेक को वो बना देना कि भाई हमने तो क्लास 10th की चीजें पढ़ ली। चलो, हम हैं क्लास 9th में अभी। अब देखो, अब ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इंट्रोडक्शन से ट्राइंगल, भाई बस एक ट्राइंगल दिख रहा है मैम, इंट्रोडक्शन क्या करोगे इसमें। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब हम ट्राइंगल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, तीन वर्टेक्स होती हैं, तीन साइड होती हैं, और तीन ही क्या होते हैं, एंगल्स। तीन ही क्या होते हैं, एंगल्स। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। ए बी सी ये तुम्हारी क्या है, वर्टेक्स। ए बी सी क्या है, तुम्हारी वर्टेक्स है। मैं साइड की बात करूं, साइड दो वर्टेक्स से मिलके बनती है। ए बी से मिलके एक साइड बनी, बी सी से एक साइड बनी, और ए सी से। तो तुम्हारी ए बी सी और ए सी तुम्हारी क्या है, साइड्स। ये क्या है तुम्हारी, साइड्स। अब एंगल क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स में हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो लाइन को मिला के, दो रेस को मिला के एक एंगल बनता है। बी सी और ए सी को मिला के एक एंगल बना, एंगल ए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तुम्हारे क्या एंगल्स। लेकिन बेटा यहाँ पे एंगल ए बी सी मत मानो, यहाँ पे तुम क्या मानो जो तुम्हारे इस चैप्टर में यूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींच देती, मैं बोलती ये लाइन क्या है, ये एंगल कौन सा है, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, और ये भी एंगल ए है, क्या ऐसा है, नहीं। तो इसलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि है तो ये एंगल ए, लेकिन वो किस किस के बीच में है, कौन कौन सी आर्म्स के बीच में है, बी ए और ए डी के बीच में। तो ये तो एंगल हो गया बी ए डी, ये डी ए सी, और ये वाला जो एंगल ए है वो बी ए और ए सी के बीच में है। यानी कि ये जो एंगल ए है वो क्या है, बी ए सी, एंगल बी ए सी। इस तरह से पढ़ो, ठीक है। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, इसको बी ना बोल के ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल सी का मुझे बताओ कि एंगल सी को सी ना बोल के क्या बोलेंगे, जी हाँ, ए सी बी, क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी। क्लियर है, इस तरह से तुम्हें एंगल को डिनोट करना है अपने चैप्टर में। ओके, बेसिक्स क्लियर है। अब चलते हैं चैप्टर क्या, चैप्टर का जो मेन टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। ओहो हो मैम ये क्या दिखा दिया, अरे 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 मैम यहाँ तो हमारे इमोशंस जाग गए हैं। हाँ भाई, देखो ऐसी लग रही है भाई, दो बहन दो भाई के, ऐसे हमारे यहाँ पे जुड़वा शादी हो जाती ना, जुड़वा शादी करा दी, बिल्कुल सेट घूम भी सेम वेम कपड़े पहन के रहे हैं। चलो अब देखो, कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है, ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, इफ उनकी शेप सेम हो,
और उनका साइज सेम हो। शेप और साइज मस्ट बी सेम। कॉन्ग्रुएंट, दो चीज कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी शेप भी सेम होगी, एज इट इज दिखने वाली होंगी, और उनकी जो लेंथ है, जो साइड्स है, जो कुछ भी है, शेप है, हाइट है, वो सब सेम होगा। साइज और शेप, अगर साइज और शेप की बात करें तो वो अलग अलग ज्योमेट्रिक की फिगर्स में अलग अलग चीज को डिनोट करती है। अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब क्या है? जब मैम ये वाली साइड इस वाले के इक्वल, ये वाली साइड इस वाले के इक्वल, ये वाली साइड इस वाले के इक्वल। सिमिलरली दोनों शेप सेम है, सेम शेप है सबकी, और साइड भी क्या होंगी? सेम होंगी, तब इन दोनों को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं बात करूं सर्कल की, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? मैम आप बड़ा सर्कल ले लो, छोटे सर्कल ले लो, दोनों की शेप तो सेम ही है, लेकिन क्या साइज सेम है? क्या दोनों की रेडियस मैच करती है? इसकी आर है, इसकी आर है, लेकिन यहाँ पे इसकी आर है, यहाँ पे इसकी कैपिटल आर है। तो शेप क्या यार, ये भी शेप और साइज मस्ट बी इक्वल। शेप और साइज क्या होने चाहिए? तुम्हारे इक्वल होने चाहिए, और तभी वो दो फिगर्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सिर्फ तुम्हारा सिमिलर, मतलब एक चीज होती है सिमिलर, तुम आगे पढ़ोगे, एक चीज होती है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर भाई तुम्हें शेप से मतलब है, शेप इक्वल होनी चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी देखा जाएगा, हाइट कितनी है कुछ भी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कहती है भाई साइज भी मैटर करता है और तुम्हारी शेप भी मैटर करती है। ठीक है, सर्कल में दोनों सर्कल होने चाहिए लेकिन दोनों की रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए। ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल होने चाहिए लेकिन उसकी साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऐसी पेंटागन में, हेप्टागन में। अब पढ़ते हैं आगे क्या चीज है। आगे कह रहा है अगर हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की बात करें, दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी भाई? क्या क्राइटेरिया हो सकता है तुम्हारा सेगमेंट्स में? लेंथ होती है बस मैम। अगर दोनों की लेंथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तुम्हारा क्या है? 5 सेंटीमीटर, तब इनको बोलेंगे कि जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी डी के। क्लियर है? दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो गए? एंगल का मेजर, ये मैम तुम्हारा 45 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। शेप, ये शेप के लिए सिमिलर है, शेप भी एक जैसी और साइज इक्वल है। शेप और साइज दोनों अगर बराबर है तब हमारा बनता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट क्या बनता है? कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स का समझ में आया? मेजर इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेन चीज है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? कब बोलेंगे भाई? पहला है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो लेंथ में कैसे होनी चाहिए? इक्वल। कैसे होनी चाहिए? इक्वल। ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर इस ट्राइंगल में ये साइड है तो इधर भी ये साइड, मतलब जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, सपोज करो जैसे मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी और डी ई एफ, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक साइड और एक ऊपर है तो ऊपर की तरफ, नीचे तो नीचे की तरफ, और सेम उसमें डायरेक्शन में। चलो, सबसे पहले साइड इक्वल होनी चाहिए और दूसरा एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है मैम। मैं बात करूं कि अगर मैम ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये 45 है, 45, इस तरह से बोल दिया, 90 45 45, इस तरह से बोल दिया, जो भी है। क्या मैम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। क्या मैम एक बात बताओ, क्या अब हमेशा आप हमें कह रही थी कि हम 3 चीज से पता लगा सकते हैं ट्राइंगल का, तो वो 3 चीज कौन सी? हमें तो सब कुछ निकालना पड़ रहा है, हमें तो तीनों साइड देखनी पड़ रही है, हमें तो तीनों एंगल देखने पड़ रहे हैं, फिर क्या फायदा हुआ मैम? ये तो हम नॉर्मली भी कर सकते थे। नहीं, यहाँ पे हम 3 चीज देखेंगे, आगे रूल्स पढ़ेंगे, क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी तुम समझो कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। ओके, तुम्हारा साइड्स की लेंथ और एंगल्स का मेजर क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ। हाँ, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। अगर समझना अब चीजें, मैं बोलूं अगर ये ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, किसके?
पी क्यू आर के। पहली चीज समझना, ये चीज समझना जरूरी है। मैंने बोला जो एबीसी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर। मैम ए बी सी, पी तो इधर आ रहा है, पी क्यू आर ये क्या हुआ मैम? आपने तो बोलता कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। नहीं, समझो, अगर मैंने बोला ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, पहले ए आ रहा है और इधर पहले क्या आ रहा है? पी, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। पहले हम एंगल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। एंगल ए एंगल पी के इक्वल। सिमिलरली यहां से देखना शुरू करो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। इतना क्लियर है? अगर मैं बात करूं साइड्स की, किसकी? साइड्स की। साइड भी देखो, इसी से देखो, ये ए है, अगर ए बी होगा तो यहां से पी क्यू चलेगा। ये ए से चल रहा है, ये पी से चल रहा है, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी ए आर पी। आई बात समझ में? और यहां से देख लो, ए बी पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। सिमिलरली बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, और ऐसे ही ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। आई बात समझ में? इससे समझ के करना। यही अगर मैं दूसरी चीज तुम्हें बोल दूं, सेकेंड थिंग इज, मैं बोल दूं सी ए बी, सी ए बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारा पी क्यू पी आर क्यू के। किसके? पी आर क्यू के। तो इसमें तुम मुझे बताओ कौन कौन सी, कौन सा एंगल लिया है? सी ए बी, सी ए बी, और ये क्या है? पी आर क्यू। तो मैम सी अब पी के इक्वल होगा। सी अब किसके इक्वल होगा? पी के। यहां से देखो, सी एंगल, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, एंगल ए एंगल आर के इक्वल, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। देखो ये चीज कितना है, कहने को ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी आर क्यू ही है मैम, है तो तीनों ही, लेकिन डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, चीजें बदल गई हैं तुम्हारी। ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अब ए आर के इक्वल नहीं है, अब ए किसके इक्वल है? पी के। यहाँ पे ए किसके इक्वल है? आर के। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब सिमिलरली साइड कौन सी है? सी ए पी आर के इक्वल, और तुम्हारा कहाँ गई? ए बी आर क्यू के इक्वल, और सी बी पी क्यू के इक्वल। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, ये चीज क्या रखना? ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर और क्यू पी आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? अब एक बात बताओ, यहां से क्या पता चला मैम? एंगल ए एंगल पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है तुम्हारा पी आर के। क्लियर हो गया इससे अब? ओके। कह रहा है ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, और ए बी सी आर पी, ए बी सी जो है वो आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बताओ कौन सा इसमें से ट्रू है? कौन सा इसमें से ट्रू है? कौन सा इसमें से ट्रू है? क्या तुम्हारा बी सी पी क्यू के इक्वल होगा? क्या तुम्हारा बी सी पी क्यू के इक्वल होगा? एक बात बताओ, जब इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जब इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो बी सी तुम्हारा पी के इक्वल नहीं होगा, बी सी तुम्हारा पी क्यू के इक्वल नहीं होगा। यही ट्रू हो गया। इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हमने बोला कि बी सी पी क्यू के नॉट इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है कि बी सी पी क्यू के इक्वल है, तो तुम्हारा यही ऑप्शन है, यही तुम्हारा गलत है, यही तुम्हारा क्या है? गलत। समझो, उसने बोला क्या बी सी पी क्यू के इक्वल है? भाई बी सी पी क्यू के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बी सी तुम्हारा किसके इक्वल है? क्यू आर के। किसके इक्वल है? क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। ए सी पी आर के इक्वल है? ए सी पी आर के इक्वल है। ठीक है। ए बी पी क्यू के इक्वल है? ए बी पी क्यू के इक्वल है। बस यही नहीं है बी सी पी क्यू के इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए बी बराबर क्यू आर। समझना, देखो क्या कह रहा है, ए बी बराबर है क्यू आर के, ओके, बी सी बराबर है पी आर के, और सी ए बराबर है तुम्हारा पी क्यू के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल बना लो, ए बी सी, इस तरह कर लो, ए बी सी। ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के, तो यहाँ क्यू आर रख दो। बी सी किसके बराबर है? पी आर के, तो यहाँ रख दो क्या? आर पी, आर पी। क्या सी ए पी क्यू के बराबर है? सी ए पी क्यू के बराबर है, तो कौन सा ट्राइंगल है? कि ट्राइंगल ए बी सी और क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी। उल्टा दे रखा है लेकिन ये ठीक है। गॉट इट?
समझना पड़ेगा, बस ये चीज ही मेन चीज है इसमें, इसलिए दो तीन क्वेश्चन डाले। चलो, अब कौन सा ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी? एबीसी है, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा है भाई? हम साइड से पता लगा रहे। कॉन्ग्रुएंट यानी कि देखो, ये 4 है, ये 5 है, देन 4.5। पहले 4 आना चाहिए, उसके बाद 5। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। 4 5 4.5 बिल्कुल सही है। 4 5 4.5 बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 4.5 बिल्कुल ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बाकी सब तुम्हारे क्या है? एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड बराबर है। आगे आ जाओ। अब बात करते क्राइटेरिया की। बात करते क्राइटेरिया की। क्या मैम वो कौन सी 3 चीज है जिनको यूज करके हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे? हमें सारे जमीले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहला रूल है इसमें साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड रूल, SAS जिसको बोलते हैं। अब देखो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ये कह रही है कि किसी ट्राइंगल की 2 साइड और उनसे बना हुआ एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल उन दोनों साइड से बना हुआ होना चाहिए, उन दोनों साइड के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, ये मतलब है। ये मत कर देना कि मैम ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने बोला एंगल इंक्लूडेड है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये नहीं तुमने साइड साइड, ये साइड एंगल कुछ भी क्या कर दिया है, ठीक है? ये नहीं होगा, साइड साइड एंगल हो जाएगा ये, ठीक है? तो याद रखना 2 साइड और उनसे बना हुआ एंगल, उनके अंदर इंक्लूडेड एंगल SAS बनाता है। ओके, कोई सा भी एंगल नहीं चलेगा इसमें, ये चीज याद रखना। चलो अब चलते, समझ में आया SAS? अब इसके क्वेश्चन भाई इतना ही है इसमें। जैसे यहाँ पे AB किसके बराबर है? DE के। मैंने बोला AB बराबर है किसके? DE के। ओके, और मैम इनके बीच में एंगल बन रहा है ये, यानी कि एंगल A बराबर है एंगल D के और AC बराबर है तुम्हारा DF के। देखो साइड एंगल साइड और दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों तुम्हारे ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पूरा लिख देना नाम ABC। कौन कौन से ट्राइंगल है? हाँ ये भी देखना, ट्राइंगल BAC अगर तुम ले रहे हो, BAC किसके कॉन्ग्रुएंट है? BA के सिमिलर कौन है, इक्वल कौन है? DE, तो EDF, ये याद रखना बस, क्योंकि यहां से पता चल रहा है मैम B एंगल E के इक्वल, A एंगल D के इक्वल और C एंगल F के इक्वल। अब क्या होता है जब तुम किन्हीं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो 3 चीजों से, तो बाकी को जो 3 चीजें बची वो ऑटोमेटिकली बाय CPCT इक्वल हो जाती है। बाय CPCT, CPCT का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPST से, अब देखो अब मैं बोलती हूँ बाय CPST, CPST देख लो क्या होती है, ये बताते थे। CPCT क्या होती है? सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ये 3 इक्वल थे, अब क्या क्या इक्वल होंगे? एंगल B एंगल E के इक्वल होगा बाय CPCT, एंगल C एंगल F के इक्वल और BC तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा? EF के। जो बचे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। बात खत्म, ठीक है? ये है CPCT। चलो क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD ACBD जो भी है, AC बराबर है AD के। तो सबसे पहले हम लिख लो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लो हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि AC इक्वल है AD के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है AB एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। देखो बाइसेक्ट करने का मतलब तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। AB इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है? तो AB जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल A को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि CAB, एंगल CAB इक्वल है किसके? DAB के। 2 इक्वल पार्ट में है ना, बस ये। बाकी तुम्हें कुछ गिवन नहीं, अब करते हैं प्रूफ। अब क्या करते हैं? प्रूफ, टू प्रूफ। तुम्हें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है मैम कि ट्राइंगल ABC, कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के।
क्लियर है? बस ये प्रूफ करना है, आप कर लो प्रूफ। ये तरीका होता है लिखने का। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन से तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है वो लिखो। उसके बाद टू प्रूफ, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, उसके बाद प्रूफ करने लगो। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अभी हम कौन सा रूल पढ़ गए हैं, अभी हमने एक ही रूल पढ़ा है, उसी में दिमाग लगाओ। एस ए एस, दो साइड उनके बीच में एक एंगल, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, ठीक है मैम। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो तुम्हें, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी, समझना कौन कौन से, ए बी सी ए बी डी के इक्वल करना है। मैम मुझे यहाँ पे ना दो चीज दिख रही हैं ए बी सी में, कि ए बी तो इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल बता ही दिया, और ये इसके इक्वल है। देखो मैम, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, हो गया इक्वल। तो मुझे क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, मुझे इन दो ट्राइंगल में क्या दिख रहा है कि मैम जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। क्या हम सही जा रहे हैं, ए सी किसके इक्वल है, ए डी के। हाँ, उसके बाद मैम जो एंगल सी ए बी है वो एंगल इक्वल है मैम किसके, डी ए बी के। हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, एंगल ए के इक्वल है। उसके बाद मैम तीसरी साइड हमें कॉमन दिख रही है, ए बी बराबर ए बी। देखो ए बी बराबर ए बी, ये तो है मैम कॉमन, लिख दो, ठीक है। ये है हमें गिवन, ये है हमें गिवन, दोनों बिल्कुल रीजन लिखना होता है साइड में। ये थोड़ा पेन पतला कर लेते, रीजन तुमने लिख दिया। अब देखो साइड एंगल साइड, तो लिखोगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए बी डी के। चेक करो क्या तुमने बिल्कुल सही प्रूफ करा है, क्या ए बी के इक्वल है, हाँ ए बी ए कहाँ गए, ए बी के इक्वल है। क्या तुम्हारा एंगल ए के इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। क्या तुम्हारा बी के इक्वल है। अब देखो वो तो हमें पता नहीं है, हमें क्या हो जाएगा अब यहाँ से, अभी तुम्हें इतना प्रूफ करने के लिए था, बात खत्म। तुम्हें क्या करना है यहाँ से, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अगर तुमसे बोला होता, समझना, अगर तुमसे बोला होता ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करो, या ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ करो, या ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करो, तो तीन चीज बची थी, तो तुम यहाँ कर देते बाय सी पी सी टी, एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल डी, और एंगल सी बी ए बराबर एंगल डी बी ए, और लास्ट हमारी साइड थी बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। ये बाय सीपीसीटी, ये तीनों चीज इक्वल होती है। अगर तुम्हें कोई सी भी प्रूफ करने के लिए बोलती तो तुम बोलते तो तुम बाय सीपीसीटी करते। अभी सिर्फ इतना बोला था, लेकिन एग्जामिनर तुमसे ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना, अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं किसी भी रूल से, तो बाय सीपीसीटी तुम्हारा बाकी चीजें इक्वल हो जाएंगी। अभी हम एक रूल पढ़ रहे हैं, तो अभी दिमाग में वही रखो, एस ए एस, ठीक है। दो साइड एक एंगल ढूंढो। चलो नेक्स्ट है, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस। ओके, अब पहले ट्राइंगल बनाओ मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, ट्राइंगल बनाओ पहले तो हम ट्राइंगल देखेंगे। चलो भाई ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है इफ ये आइसोस्केलस है, ये क्या है, आइसोस्केलस है, अगर एडी मीडियन इज परपेंडिकुलर टू बीसी, प्रूफ दैट एबीसी। अच्छा 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 अच्छा, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, अरे अरे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। कह रहा है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, और ये भी कह रहा है मीडियन एडी, मीडियन क्या होता है मेरे भाइयों, मीडियन क्या होता है, मीडियन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब परपेंडिकुलर तो ये वाला एंगल इसके इक्वल 90 डिग्री। तो हमने गिवन बोला कि एडी मीडियन है, तो मीडियन की वजह से क्या हुआ कि मैम बीडी बराबर हो गया डीसी के। ओके, बोला एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो इससे क्या हुआ कि मैम एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए कितने के, 90 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब उसने कहा है कि ये आइसोस्केलस प्रूफ करना है। आइसोस्केलस क्या होता है, इसकी दोनों साइड इक्वल होती है भाई, गिवन है, यानी कि ए बी और ये इसके इक्वल करनी है। भाई ये कैसे करें भाई साहब मेरे, मुझे एक बात बताओ, साइड एंगल और ये कॉमन है, इसमें भी हो गया प्रूफ, हो गया बस। अब तुम्हें क्या करना है, टू प्रूफ लिखो। क्या प्रूफ करना है, एबीसी इज आइसोस्केलस, एबीसी इज आइसोस्केलस। आइसोस्केलस का क्या मतलब है मैम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है।
अब प्रूफ करते हैं अपना, क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए डी भी ले लो, ए बी डी या ए सी डी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैम पता है ए डी बराबर ए डी कॉमन है, ए डी बराबर ए डी क्या है, कॉमन है, ये इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी। उसके बाद एंगल, मैम आपने बोला कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल ए, अरे ए डी सी ए डी बी, सॉरी ए डी बी बराबर है ए डी सी के, और जो क्या है मैम ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री। उसके बाद मैम आपने बोला कि बी डी बराबर है डी सी के, हमने ऊपर गिवन में लिख लिया था, ये हमें क्या है गिवन है। क्यों, क्योंकि मैम ए डी एक मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ACD के। अब देखो यहाँ से, अब हमें क्या प्रूफ करना है, बाय CPST, सॉरी CPCT, यार सिमिलरिटी बढ़ा रही हूँ ना तो वो भी याद रह जाता है। देखो यहाँ से क्या है, AB किसके इक्वल है, AC के, तो AB बराबर AC, और ये क्या कहता है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्लियर है, क्लियर है, बाय CPST, सॉरी CT, अरे यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O मिड पॉइंट है किसका, AB का, यानी कि ये इसके इक्वल, और इसका भी मिड पॉइंट है यानी कि ये इसके इक्वल। भाई पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि O मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है AB का, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मैम OA बराबर OB, OA बराबर OB। सिमिलरली O इज मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी कि OC बराबर OD। इतना क्लियर है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनसे बने चार एंगल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट। ये अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AC बराबर BD, AC बराबर BD, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं भाई, AC बराबर BD देखो क्या है, AC बराबर BD तभी इक्वल होगा जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या इक्वल कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मुझे पता है मैम OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, लेकिन ये साइड इधर है। उसके बाद मैम एंगल कौन से इक्वल है, मैम एंगल AOC इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एंगल BOD बराबर है, ओके नो इश्यूज। उसके बाद मैम तीसरी चीज पता ही तो है, इधर OC उधर OD है, तो बाय SAS रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, AOC और कॉन्ग्रुएंट BOD। अब देखो यही क्यों, अब देखो अब बाय CPCT क्या कर सकते हैं हम कि मैम AC बराबर BD, दिख रहा है, AC बराबर BD हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, इजी था, एक ही रूल पढ़ा है इसलिए ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बस साइड एंगल साइड देखना है। अब इसमें भी देखो साइड एंगल साइड है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते पहले हमें गिवन क्या है, भाई गिवन लिख लो, हमें नहीं पता कुछ भी, कुछ नहीं तो पेपर में गिवन तो लिख के ही आएंगे, बेटा सब कुछ करके आओगे, टेंशन नहीं लो। गिवन में क्या है, AB बराबर CF है, ओके मैम AB बराबर है CF के, और EF बराबर है BD के, EF बराबर है BD के, ठीक है EF बराबर है BD के, और एंगल AFE बराबर है एंगल CBD के। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AFE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBD। हाँ ठीक है, चलो देखो बोल रखा है AB बराबर CF, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं मैम, साइड एंगल, और ये साइड अगर इसके इक्वल हो जाए, पर तुम्हें ये इसके इक्वल दे रखा है, ये बीच का पार्ट क्या गया। अबे यार एक बात बताओ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसमें अगर मैं 2 जोड़ू इसमें भी 2 जोड़ू, दोनों तभी जब भी इक्वल होंगे, कोई दिक्कत। ये इसके इक्वल है, ये 5 ये 5, इसमें भी यही जोड़ दो इसमें भी यही जोड़ दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ से गिवन से एक चीज समझ में आ गई हमें, गिवन से एक चीज क्या समझ में आ गई यहाँ पे कि मैम AC इसके बराबर है, अगर AB में मैं
अगर ए बी में मैं बी एफ जोड़ दूं, ए बी में बी एफ जोड़ दूं और सिमिलरली सी एफ में भी बी एफ जोड़ दूं, तो यहाँ पे क्या साइड बनेगी, ए बी प्लस बी एफ क्या बनता है, ए एफ, और सी एफ प्लस बी एफ क्या बनता है, बी सी, क्या बनता है, बी सी। हो गया इक्वल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इन ट्राइंगल सीबीडी सीबीडी हिबडी हिबडी हिबडी। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, ए एफ क्या बी सी के इक्वल है, ए एफ बी सी के इक्वल है मैम, है हमें पता है ए एफ किसके इक्वल है, बी सी के, ये हमने गिवन कर ली, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा है मैम, एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल सी बी डी के, ये भी हमें गिवन है। और मैम तीसरी चीज भी हमें गिवन है, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि बी डी बराबर है ई एफ के, बी डी किसके बराबर है, सॉरी ई एफ बराबर है बी डी के, इस ट्राइंगल का लेना है ना हमें, तो इस ट्राइंगल का, ए एफ वाले ट्राइंगल का, यानी कि ई एफ बराबर है बी डी के, ये भी हमें क्या है गिवन, ये भी हमें क्या है गिवन। अब देखो तीनों क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीबीडी, क्लियर है। बस इतना ही प्रूफ करना था, अगर कुछ और साइड या कुछ और एंगल प्रूफ कर रहा था तो कैसे, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैम यार दूसरा क्राइटेरिया तो बताओ, बताएंगे, सब्र करें सब्र करें सब्र करें। सबसे पहले इन द गिवन फिगर, भाई फिर से गिवन, मैम गिवन लिखो पहले आप, चलो हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई के, सुंदर सा बनाओ मैम, ए ई क्या, आप भी ई फॉर एलिफेंट होता है, सुंदर सा बनाओ। चलो ए सी बराबर ए ई है, और दूसरा है ए बी बराबर ए डी, दूसरा क्या है ए बी बराबर ए डी, ओके। और तीसरी चीज है कि एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के, बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी बराबर डी ई, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव बी सी बराबर डी ई। चलो भाई देखो बी सी और डी ई किस में आता है, बी सी इस वाले ट्राइंगल में है, और दूसरे पेन से अगर मैं आपको शो कर दूं डी ई इस वाले ट्राइंगल में है, यानी कि मुझे ए डी ई और ए बी सी इक्वल प्रूफ करने हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैम यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे डी ई है, इसलिए ओके। अब एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है मेरे पास ये, ठीक है समझना, और एक ट्राइंगल है मेरे पास ये, ठीक है। अब ये ठीक है कलर। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, मैम साइड एंगल साइड आप पढ़ा रहे हो, मैम ये वाली साइड ए बी इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, पर मैम इनके बीच में जो एंगल है वो तो बराबर नहीं है। भाई मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे क्यूटीज, एक बात बताओ, ये 5 है, ये 5 है, इसमें मैं 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मैं बोल रही हूँ कि बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दो, मैं बोल रही हूँ कि एंगल बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दो, जैसे पहले मैं साइड ऐड कर रही थी, सिमिलरली ई ए सी में भी डी ए सी ऐड कर दो, इसमें इतना ऐड कर दूंगी, क्या बन जाएगा, बी ए सी, क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी। सिमिलरली इतने में इतना ऐड कर दूंगी, क्या बन जाएगा, डी ए ई, क्लियर है। बस एंगल में कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कर रहा है, एंगल में, आई होप दिख रहा होगा चीजें। अब देखो सबसे पहले कौन कौन सी साइड हमें गिवन है, मैम गिवन है ए बी बराबर ए डी, आपने एंगल बता ही दिया, बी ए सी बराबर एंगल डी ए ई, और तीसरी साइड भी हमें गिवन है क्या, ए सी बराबर ए ई। तो मैम ये तो बहुत ईजी है यार, बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी सी मैम सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई के, तो मैम यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी, क्या प्रूफ करना था, बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई, बात खत्म। मैम ये तो बहुत ईजी है यार, क्लियर हुआ। एस ए एस एंगल जोड़ना पड़े, साइड जोड़नी पड़े,
ये दिमाग रखना, बाकी तो इजी है। चलो नेक्स्ट, लो भाई खत्म, ऐसे एस खत्म। अब हम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी ए एस ए। अरे मैम क्या है यार, अब आप बोलोगे एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए। अरे आप तो बहुत समझदार हो यार, वेरी नाइस वेरी गुड। चलो वेरी गुड, दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं बिना किसी का, ऐसे तो सुंदर भी तो नहीं लगता ना, शेप ही बनाते हैं यार। 2 मिनट का काम है शेप। चलो ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट ए बी सी और डी ई एफ, हमें गिवन क्या है कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। बोल रहे सी एफ के बराबर है, सी एफ के बराबर है, और बी सी इसके, बी सी बराबर है इसके। भाई मैम ये तो हो गया। देखो एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में, यानी कि दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। हाँ सिंपल था मैम, समझ गए। दो साइड के बीच में एक एंगल तो ऐसे एस, दो एंगल के बीच में एक साइड तो ए एस से। बिल्कुल क्लियर, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट, चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एक एल है और एक एम है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर, दूसरा पेयर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके प्रूफ करो कि ए बी सी जो है वो सी डी। भाई पहले समझो मेरी बात, समझो, मैंने तुम्हें ना इससे पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिमिलरली ऐसे है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, ये क्या हो गया, पैरेलल है ना। हाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्लियर। इतना याद रखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस यही याद रखना है इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले हमें बोला है पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट है, भाई गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है, हमें बोला है पैरेलल लाइन से, और AC इसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां से हमें गिवन में दो तीन चीज निकलने को मिलेगी कि एंगल DAC जो है वो BCA के बराबर है। एंगल DAC बराबर है एंगल BCA के। ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तुम गिवन में ना सीधे बाद में वहां पे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वहां पे लिख लेते हैं, एक काम करो सीधे सीधे लिख लो। हमें ये प्रूफ करना है, मैं सीधा लिख के दिखा रही हूँ, हम प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, सबसे पहला ABC CDA। तो सबसे पहला मैं बोल रही हूँ कि मैम एंगल, आपने बोला एंगल CAD, इधर 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 वाला एंगल, हाँ ABC वाला। ABC में कौन सा एंगल है, BCA, एंगल BCA बराबर एंगल CAD के, CAD के। ओके उसके बाद हम साइड देखो, ये साइड इसमें भी है, साइड इसमें भी है, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना। सिमिलरली मैम ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड हो गई, ये एंगल ये साइड, अब ये एंगल बचा BAC, एंगल BAC। सिमिलरली इसमें भी मैम ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल बचा, और ये इसके इक्वल है, कौन सा, ACD। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा रूल लगा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। हो गया क्लियर, बस इतना सा था। तुम्हें पहली प्रॉपर्टीज याद करनी थी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती काटती है तो क्या होता है। नेक्स्ट दिमाग लगाओ भाई। चलो इन द गिवन फिगर, मैम फिगर ही देख रहे हैं तब से, अच्छा कौन सा वाला अरे नहीं नहीं मैम क्या नहीं, हाँ फिगर मैथ्स पढ़ रहे हैं। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC, BCD इज इक्वल टू ADC, BCD
गिवन लिख लो पहले क्या क्या है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। उसके बाद है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए। ओके मैम, नो इशू। कह रहा है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है भाई, क्या है ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम आ गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। तो भाई कौन कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हो तुम, और एक और चीज प्रूफ करनी है, एंड ए बी ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर, अच्छा ये वाली साइड ये वाली। भाई देखो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, हम सीधा सीधा तो दिख रहा है, दो दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, हम ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मैं चेंज कर लेते हैं, हाँ मैम एक तो ये ट्राइंगल है पूरा, एक ही ट्राइंगल है। अब इसमें देखो क्या चीज इक्वल है क्या चीज इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे दिख रहा है हमें एंगल्स, देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में कि एंगल ए डी सी, ए डी सी है इक्वल है एंगल बी सी डी के। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। देखो यार दो एंगल तुम्हें गिवन तो है, क्या ही दिक्कत है। देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इसके इक्वल, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब इस पूरे का अगर मैं सम करूं और इस पूरे का सम करूं तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। साइड, अब साइड देखो, साइड क्या है डी सी बराबर डी सी, ये क्या है कॉमन है, ये क्या है कॉमन। अब दूसरा एंगल कौन सा बचा मैम, दूसरा एंगल बचा कि अगर मैं इन दोनों को, भाई देखो ये दो है ये दो है, ये तीन है ये तीन है, और दो और तीन पांच होते हैं, दो और तीन क्या होते हैं पांच, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर किसके है एंगल बी डी सी के। ये हमने कैसे निकाला, ये वो देख लो कैसे निकाला, कि अगर मैम इस वाले एंगल में इसको ऐड कर दो, कौन से को, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इसको इसमें ऐड करा, और सिमिलरली एडीसी में, सॉरी बीडीए में एडीसी ऐड कर दिया। समझना वो चीज लिखने का तरीका है। इस वाले ये इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था, मैंने बोला ये दोनों दो हैं ये दोनों तीन है, दो और तीन पांच, दो और तीन पांच, ये इक्वल हो गए। बस कौन सा था, बाय साइड सॉरी एंगल 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 एंगल, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ये दोनों ट्राइंगल तुम्हारे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय लिख लेना। अब बाय सीपीसीटी तुम्हारा जो भी चीज तुम्हें प्रूफ करना है बाय सीपीसीटी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, दिमाग में बिठा लो चीजें होती कैसे हैं, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ रही है। आगे है इन द, मैम फिर से फिगर, भाई क्या ही है मैम, इन द गिवन फिगर AC बराबर BC। भाई देखो ये तो करना पड़ेगा, मैं तो बार बार करा रही हूँ। सबसे पहले देखो गिवन, तुम्हें तो समझना है अभी। गिवन देख लो क्या है, AC बराबर BC है, ओके मैम नो इशू। कभी भी इस तरह का दिखे ना इंटरसेक्टिंग समथिंग तो याद करना कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चंस भी ऐसा किया है, AC बराबर BC है, ओके मैम DCA बराबर एंगल ECB का, कौन सा है DCA, DCA, DCA ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ओके नो इश्यूज। ठीक है, आगे कह रहा है DBC बराबर एंगल EAC, DBC AAC, DBC ये वाला एंगल इसके वाले का एंगल। अब मुझे प्रूफ करना है कि BD बराबर AE है या नहीं, BD बराबर AE। अब देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, हमें प्रूफ करना है BD बराबर AE, BD बराबर AE। अब हम करते हैं प्रूफ, अब हम क्या करते हैं प्रूफ, प्रूफ ओके। अब एक बात बताओ, BD बराबर AE है, BD बराबर AE, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है भाई, दिमाग लगाओ। देखो ये और ये, ठीक है मैम, AE तो आ रहा है इसमें, अब BD किस में आ रहा है मैम, BD आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, BDC, ये BCD कर लेते हैं, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल, देखो हमने BCD लिया है तो हमें लेना पड़ेगा ACE, ठीक है ओके। पेन चेंज करते हैं यार। हाँ इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, सबसे पहले देखना कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है। एक तो हमने ट्राइंगल लिया ये और ये,
ठीक है। अब दूसरा तुम्हें दिख रहा होगा, क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एक ट्राइंगल है ये और ये, ठीक है। अब तुम्हें क्या है गिवन में, देखो मैम अगर मैं बात करूं, मैं एंगल ए को बराबर कर दूंगी एंगल बी के, ठीक है, नो डाउट। हमने क्या कर दिया, एंगल ए एंगल बी के बराबर। उसके बाद मैम ए सी जो है वो इसके बराबर है, एंगल साइड। अब कौन सा एंगल है मैम, इस ट्राइंगल में अब ये वाला एंगल है मैम, ये तो तब आएगा जब इसमें ये ऐड कर दूं। और इस वाले ट्राइंगल में एंगल साइड और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कब आएगा जिसमें ये, ओके मैम आपने बोला था हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, अगर मैं ए सी डी में, कौन से ट्राइंगल में, ए सी डी, देखो सबसे पहले ले लेते हैं, हमें पता है एंगल ई ए सी, हमने कौन सा लिया है, बी सी डी आया ना पहले, बी सी डी लिया है, तो इसमें कौन सा एंगल, एंगल सी बी डी या डी बी सी जो है, कि मैम एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ई ए सी के, कोई दिक्कत नहीं है, हमें गिवन है। दूसरा मैम कॉमन साइड, साइड गिवन है मुझे बी सी बराबर ए सी, ये भी हमें गिवन है। मैम तीसरे में थोड़ा वो है कि हमें तो गिवन है कि एंगल क्या गिवन है, बी सी ई, हमें गिवन है ई सी बी या बी सी ई सी बी, ई सी बी बराबर है किसके, डी सी ए के, किसके, डी सी ए के। लेकिन अगर मैम मैं इसमें ये जोड़ दूं, एक एंगल ये जोड़ दूं, क्या, डी सी ई, इसमें भी डी सी ई जोड़ दूं, प्लस इसमें भी क्या जोड़ दूं, डी सी ई, तो ये दोनों क्या बना देंगे, ये दोनों एक ट्राइंगल एंगल बना देंगे, इससे जो इससे मिलके बनेगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो तुम इतने समझदार हो, बाय सी पी सी टी दोनों ट्राइंगल, अरे 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 अरे, बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट। पूरा पूरा लिख लेना, बट कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी टी बी डी बराबर ए, बाय सी पी सी टी बी डी बराबर ए। बस इतना दिमाग लगाना है कि एंगल साइड पर ये एंगल पूरा बन रहा है, ये इसको प्लस करने पे बनेगा। सिमिलरली एंगल साइड, ये एंगल पूरा, मैम सेम चीज दोनों में प्लस करें, क्या दिक्कत है, E3 A3 उसमें 2 2 प्लस कर दिए, 5 ही तो होगा, इक्वल तो होगा, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर, फिर से मैम क्या ही कर चल रहा है। चलो अब करना है हमें ए बी बराबर ए सी है, पहले गिवन ही लिख लो, गिवन क्या है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी ए सी के बराबर है, और बी ई एंड सी एफ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। भाई समझो ये बाइसेक्टर्स हैं, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है प्रूफ करो, ये लिख लेना, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ सी बी के। अब पहले देख लो कौन सा ट्राइंगल देखना है, ई बी सी, ई बी सी, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा एफ सी बी, एफ सी बी। देखो मैम, मैम देखो मैम सुनो, इस वाले ट्राइंगल का एंगल साइड पर मैम एंगल तो ये बनेगा, क्या था, ये कॉमन है ना, एंगल साइड। अब देखो इसमें क्या है ना, ये दूसरे का क्वेश्चन आ गया मेरे अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड आ गया, हाँ ये है ना, साइड एंगल साइड क्या आ गया, देखो ये वाली इसके बराबर साइड, ये वाला एंगल कहाँ गया, इसके बराबर साइड एंगल, और साइड ये ऐसे एस का आ गया, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो कौन कौन सा है, हमें पता है कि ए बी ए सी के बराबर है, ये इक्वल है नहीं, इक्वल क्यों गिवन है फिर, बताइए उससे भी हो जाएगा, देखो कोई इशू नहीं है, तो फिर भी हमें उससे करना है ना, देखो कोई इशू नहीं है, कोई इशू है ही नहीं। एक बात बताओ, ये वाला इसके इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल, नहीं 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 ये दोनों इक्वल है, हाँ ठीक है सही जा रहे हैं बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की, तो ये किसका हाफ है, ये एंगल बी का हाफ लिख सकती हूँ मैं इसको,
एक बात बताओ, तुम्हें बोला ए बी ए सी के बराबर है, किसके बराबर है? अब बिल्कुल क्लियर है, ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ए बी बराबर ए सी के, तो जब किसी ट्राइंगल में ए बी ए सी के बराबर है, जब दो साइड इक्वल है, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। ऐसे कह ले, यहाँ से पता चलता है एंगल बी बराबर किसके है? एंगल सी के। हमें पता है एंगल बी बराबर एंगल सी के है, तो एंगल बी का हाफ भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल बी का हाफ बराबर होगा एंगल सी के हाफ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी का हाफ क्या होगा? ये बी है, बी का हाफ होगा ई बी सी। क्या होगा? एंगल ई बी सी। सिमिलरली एंगल सी का हाफ इस ट्राइंगल में बात करेंगे एफ सी बी। कौन सा एंगल? एफ सी बी। पहली चीज ये हो गई एंगल। अब देखते हैं साइड एंगल। अब देखते हैं साइड। साइड क्या है? बीसी। साइड क्या है? बीसी बराबर बीसी। ये क्या है? कॉमन। ये क्या है? कॉमन। मैम एक चीज क्लियर करो बस, यहाँ से हमने कर दिया एंगल साइड, ठीक है। अब है ये वाला एंगल। अब कौन सा एंगल है? कहाँ गए? हाँ, एंगल ये वाला एंगल किसके इक्वल है? साइड, और इसके इक्वल है हाफ। इसके हैं हाफ के। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा? देखो क्या था? एंगल साइड, और ये पूरा एंगल लेना है। अब भाई पूरा एंगल क्या है? ये पूरा एंगल क्या है? बी। ये पूरा एंगल क्या है? सी। तो तुम लिख सकते हो नॉर्मली ई बी सी। ई बी सी किसके इक्वल है? एंगल, सॉरी एफ 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 बी सी। एफ बी सी इक्वल है एंगल ई सी बी के। भाई एक बात तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। हमने मैम ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, ये साइड कर दी। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? भाई है। ये कौन सा एंगल है? ए बी सी बोल दो या एफ बी सी बोल दो, रहेगा तो एंगल बी ही। और मुझे पता है एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो कौन सी? एंगल साइड एंगल। तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ सी बी। क्लियर है? बस ये थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था, इससे निकल जाता सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है एंगल एंगल साइड। अब क्या आ जाता है? एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल नॉर्मली ले लेते हैं यार, छोटा बड़ा बना दिया मैम आपने तो। चलो हाँ, ए बी सी डी ई, और ये क्या है? एफ। चलो अब क्या है? एंगल एंगल साइड। ओके मैम एंगल एंगल तो एक साथ ले लो, साइड को इसी भी ले लो। ऐसा क्या? देखो ये एंगल है, ये एंगल है, बस ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बन जाएगा एंगल साइड एंगल। एंगल एंगल साइड या तो ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के। अब ये वाली साइड कंसीडर करो, ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं होनी चाहिए, उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गई तो ये बन जाएगा एंगल साइड एंगल। ठीक है, बस यही है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ओके, एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन ए बी। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है किसके? इक्वल बोल दिया, परपेंडिकुलर भी बोल दिया। तो सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं, इक्वल हैं दोनों और परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ओ बी, हाँ एंगल ओ ए डी, ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? और कह रहे प्रूफ करना है, शो दैट, यानी कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। देखो बाइसेक्ट क्या होता है? सी डी बाइसेक्ट ए बी। मैम ये क्या है? इससे क्या प्रूफ करना है? इससे क्या प्रूफ करना है मैं बताती हूँ। जो सी डी है इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको, किसको? ए बी को, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी प्रूफ करना है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है? ओ ए बराबर ए बी। बाइसेक्ट यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओ बी और ओ ए क्या हो जा रहा है? इक्वल। ओ बी और ओ ए क्या हो जा रहा है? इक्वल। मुझे एक बात बताओ, अब हम बात करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब हम क्या करते हैं? प्रूफ। इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, सबसे पहली चीज
हम एंगल एंगल साइड कर रहे हैं मैम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि एंगल BOC बराबर एंगल AOD, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद मैम एक और एंगल आना चाहिए भाई, है तो कि एंगल कौन सा, एंगल OBC बराबर एंगल OAD। ये कैसे है, ईच 90। कैसे ईच 90? अब साइड कौन सी गिवन है, साइड बराबर है BC बराबर AD, कोई सी भी ले लो। तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये तुम्हारे जो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD। एक तो सिमिलरिटी इतनी याद आ रही है ना, कोई बात नहीं, सिमिलरिटी सिमिलरिटी। अब एक बात बताओ, जब दो ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो ट्राइंगल तुम्हारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय क्या बचा, खेला CPCT। क्या बचा, CPCT। जब CPCT, मैम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, दैट मीन्स OA इक्वल टू OB। और OA अगर OB के बराबर है, इसका मतलब है कि जो CD है वो उसको बाइसेक्ट करती है, CD बाइसेक्ट्स AB। यही प्रूफ करना था, क्लियर है। क्या करा हमने, दोनों ट्राइंगल्स लिए, एक वर्टिकली अपोजिट इक्वल था, 90 डिग्री था, हमें जो गिवन था वो लिखा, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जो पढ़ा हमने वो रूल्स लगाए, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा प्रूफ हो गया, और बाय CPCT हमने इनको इक्वल किया। और वो इसका मतलब है कि भाई जब वो इक्वल है तो कोई ना कोई लाइन उनको बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, काट रही है। अब 23 क्वेश्चन नंबर, सॉरी पेज, चलो, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो L लाइन है उस एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। ओके, बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ से गिवन क्या आ गया, यहाँ से गिवन आ गया, बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB के। इतना क्लियर है, क्यों, क्योंकि AB, सॉरी लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करी यानी ये वाला इसके इक्वल। ओके, आगे कह रहे हैं B इज एनी पॉइंट ऑफ L, B कोई पॉइंट है L पे, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू A। देखो BP और BQ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, बोला BP परपेंडिकुलर है किसके, AQ के, और BQ सॉरी 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 AP के, और हाँ BQ परपेंडिकुलर है AQ के। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि एंगल Q और एंगल P कितना है, 90 डिग्री। एंगल Q एंगल P कितना है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर यानी कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रूफ करो। सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी है, टू प्रूव। सबसे पहली चीज पूछी है कि ट्राइंगल ABB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। फर्स्ट थिंग हमसे यही पूछी है, हम यही प्रूफ करते हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज हमसे पूछी है कि BP BQ के बराबर है, मतलब इक्विडिस्टेंस है, मतलब बराबर है। चलो प्रूफ करते हैं। जो हमें ट्राइंगल इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, उन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लो, APB एंड ट्राइंगल AQB। ठीक है, अब देखो APB कौन सा ट्राइंगल है, APB कौन सा ट्राइंगल है, APB और AQB, APB और AQB। भाई इसमें सबसे पहली चीज देखो क्या है मैम, एंगल एंगल और साइड कॉमन है, एंगल एंगल साइड, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये मैम साइड कॉमन है, इनके बीच में भी नहीं है। तो एंगल P वाले में कौन सा था, एंगल P बराबर एंगल Q, ईच 90। उसके बाद मैम एंगल PAB बराबर एंगल QAB, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। और उसके बाद मैम AB इसमें भी कॉमन है, AB इसमें भी कॉमन है, तो बाय AAS रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। इतना आया समझ में तुम्हें, अभी तो मैंने बता रही हूँ, लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम चारों प्रॉपर्टीज, जो चारों पांचों सारी प्रॉपर्टीज यूज करके देखना, ठीक है। ये कह रहे हैं एंगल, इसके बाद जस्ट एंगल, फिर साइड, एंगल एंगल और साइड, क्लियर है। उसके दूसरी चीज देखते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि BP बराबर BQ,
भाई बीपी बराबर बी क्यू, तो बाय सीपीसीटी हो गया ना, बात खत्म। दोनों ट्राइंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो बाय सीपीसीटी बीपी बराबर बी क्यू, खत्म कलेशा। ये सेकंड है, क्लियर है? ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओ चलो, साइड साइड साइड। अब हमारी चौथी क्राइटेरिया है, हम देखो तीन तीन चीज यूज कर रहे हैं, या तो दो एंगल एक साइड या एक एंगल दो साइड। अब तीनों साइड यूज कर रहे हैं, अब तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों साइड। अब तीनों साइड तुम्हारी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्राइटेरिया देखते हैं। तीनों साइड का क्या मतलब है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एफ ई जी। ए बी बी सी सॉरी ए बी इसके इक्वल, बी सी इसके इक्वल, और ए बी एफ ई के इक्वल, बी सी एफ जी के इक्वल, और ए सी किसके इक्वल, ई जी और एफ जी के। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तब बोलोगे हम कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो एफ ई जी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए बी बराबर एफ ई, बी सी बराबर ई जी और ए सी बराबर एफ जी। तीनों साइड बराबर होनी चाहिए जब हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, देख लो गिवन क्या क्या है। पी क्यू बराबर पी एस, सबसे पहले है पी क्यू बराबर पी एस, आर क्यू बराबर आर एस। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस आर के सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। क्या ही हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज प्रूफ करनी है, दूसरा ट्राइंगल आर क्यू टी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर एस टी के। तो सबसे पहला है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर इन ट्राइंगल्स में ले लो जो सबसे पहले प्रूफ करना है, दोनों को अलग अलग इससे कर देंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस आर, देखो क्या क्या इक्वल है। ये है दोनों ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस आर, क्या पी क्यू पी एस के बराबर है, हाँ जी मैम है, पी क्यू बराबर पी एस, ये गिवन है। क्या क्यू आर एस आर के बराबर है, हाँ जी मैम गिवन है, क्यू आर बराबर एस आर, ये भी क्या है, गिवन है। और उसके बाद क्या है मैम, कॉमन साइड दिख रही है, पी आर बराबर पी आर, पी आर बराबर पी आर, ये क्या है तुम्हारी कॉमन। तो तीनों साइड हो गई इक्वल, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल तुम्हारा ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी एस आर। अब यहाँ से एक चीज देखो भाई, सीबीसीटी में क्यों बता रही हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगी, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है, ये कॉमन है, ये वाले इसके इक्वल, लेकिन अब हम तीसरी साइड हमें नहीं पता ये इसके इक्वल है या नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, बस हमें और कुछ गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने ये वाला ट्राइंगल इसके ट्राइंगल के इक्वल करा, तो हम बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं। कौन सा एंगल है, एंगल क्यू आर पी इक्वल एंगल आर सॉरी एस आर पी, ये हमने बाय सीपीसीटी कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। अब इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल आर क्यू टी एंड ट्राइंगल आर एस टी। वैसे एक बात बता दूं हाँ इतना ही ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है मैम, क्यू आर बराबर एस आर, ये हमें गिवन है, ठीक है। साइड एंगल साइड, और एंगल कौन सा हमने किया, क्यू एस। देखो एक बात बताओ, क्यू आर पी बोलूं या क्यू आर टी बोलूं, बात वही है, बस वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है। तो क्यू आर टी बराबर एस आर टी, ये हमने क्या किया, अब प्रूव्ड, हम पहले प्रूफ करके आए हैं। और उसके बाद एक लाइन मुझे दिख रही है, क्यू आर कॉमन है, सॉरी क्यू टी बरा सॉरी आर टी आर टी आर टी आर टी आर टी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारा क्या है, कॉमन है, ये क्या है कॉमन। तो कौन सा रूल यूज हुआ, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस रूल तुम्हारा ट्राइंगल आर क्यू टी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर एस टी के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर एस टी के। क्लियर है, साइड 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 भी, उसमें आगे कोई और सा भी रूल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है पहले वो देखो, बहुत इजी हो जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। चलो कर लेते हैं बिना किसी देरी के।
सबसे पहले गिवन लिख लो, सबसे पहले क्या लिख लो, गिवन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू BC, AD बराबर है BC के, ओके नो इश्यूज। BD बराबर CA, BD बराबर CA, प्रूफ करो कि ADB इक्वल है BCA के, ADB ये वाला एंगल इक्वल है BCA के, इस वाले एंगल के। दूसरी चीज DAB ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। भाई इजी है मैम, ये तो इजी है, हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए तो इजी है। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इन वाले ट्राइंगल्स को कंसिडर करूं, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर एक बात बताओ, ये इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये कॉमन हो तो क्या क्या ही था भाई, क्या ही था हो गया। चलो हो गया। गिवन क्या क्या है, AD बराबर BC, BD बराबर CA। क्या करना है, टू प्रूफ दिया रखा है, दो में पता ही है क्या प्रूफ करना है, ठीक है, दो चीज प्रूफ करनी है। अब हम सीधा प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल हमने लिया DAB, सिमिलरली हम लेंगे CAB। कौन सा लेंगे हम, CAB। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या चीज इक्वल है। मैम AD बराबर BC है, ओके AD बराबर BC है। उसके बाद मैम DB बराबर CA है, DB बराबर CA है। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। बस यही तो गिवन है। अरे यार AB कॉमन नहीं है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन। तो कौन सा रूल लगा यहाँ पे, ट्रिपल S। कौन सा लगा, ट्रिपल S, बाय SSS रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब बाय CPST, सॉरी CPCT, क्या ही CPST याद आ रहा है, जो तुम्हें दोनों प्रूफ्स है कौन से, एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल BCA के, सिमिलरली एंगल DAB इक्वल हो जाएगा एंगल CBA के। ओके बस इजी था, ट्रिपल S लग रहा था, सब कुछ गिवन था, एक साइड तुम्हारी क्या है, कॉमन, तो बाय CPCT तुम्हारा क्या हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल, एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पहले पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, दो डायगोनल ABCD के इक्वल हैं तो फाइंड करो एंगल ABC। भाई पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल ही बनेगा। चलो जो भी है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। वैसे पैरेललोग्राम ठीक है, ये तुम्हारा है इस तरह से, इसके डायगोनल्स है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलो कह रहा है ABCD, ओके ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायगोनल्स कौन कौन से इसके, AC बराबर BD, AC किसके इक्वल है, BD के। तो हमें निकालना है ABC निकालना है, हमें कौन सा निकालना है, ABC। अब एक बात बताओ, ये पैरेलल है और डायगोनल्स इक्वल है, वैसे रेक्टेंगल बन गया, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। चलो वैसे डायगोनल भी इक्वल है, एक साइड तो इक्वल है, एक साइड तो क्या है तुम्हारी, इक्वल है, एक साइड याद रखो। वैसे तो सारी इक्वल है, पैरेललोग्राम है। अब डायगोनल भी इक्वल होगी इसके इक्वल। अब एक बात बताओ, डायगोनल ये इसके इक्वल, तो कौन सा रूल लग रहा है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, एक ये मैंने एंगल ले लिया और एक मैंने ये एंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, ये वाली साइड ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो सिंपल हमें बोल रखा है ये इसके इक्वल है और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने के कारण AB बराबर क्या हो जाएगा, CD, और दूसरी चीज AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब हम करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देख लेते हैं।
टू प्रूफ प्रूफ अरे प्रूफ थोड़ी है, वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी? वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADB हो गया BCA एंड ट्राइंगल BCA। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले AD बराबर किसके है? BC के। AD बराबर किसके है? BC के। उसके बाद मैम ABAB कॉमन है, ABAB क्या है? कॉमन है। और आफ्टर दैट मैम BD बराबर है AC के। तो ये तो गिवन है, ये कॉमन है, रीजन लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, और ये भी क्या है? तुम्हारा गिवन है। तो कौन से रूल लगा? बाय ट्रिपल एस रूल। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल BCA के। समझो, तीनों साइड इक्वल कर दी हमने। एक तुम्हारा डायगोनल तो इक्वल थे ही, तुम्हारा क्या साइड भी इक्वल हो गई, और एक कॉमन हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ABC तुम्हारा कितना है? ABC तुम्हारा कितना है? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ से एक बात बताओ, तुमने प्रूफ कर दिया, ओके, बाय CPCT क्या मैं ये लिख सकती हूँ? एंगल DAB बराबर ABC, एंगल DAB बराबर एंगल ABC। और मुझे पता है कि AB एक लाइन है, पैरेललोग्राम के बीच में एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, उन दोनों का सम कितना होता है? 180। मुझे यहाँ से पता है कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC कितना होता है? 180, और दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगी? एंगल ABC। तो 2 एंगल ABC हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। एंगल ABC की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने क्या करा? ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, और इन दोनों का सम 180 है, तो हाफ हाफ तो हो गए, ये भी 90 और ये भी 90। ABC की वैल्यू कितनी है? 90। लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ ऐसे प्रूफ करके दिखाना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। कैसे किया? इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब इसका मतलब क्या है? मैम एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, दूसरी हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तीसरी कोई सी साइड। अरे बिल्कुल सही सोचा आपने। तो पहले हम ले लेते हैं राइट ट्राइंगल। लेट अस कंसीडर 2 ट्राइंगल्स, एक ये है और एक ये है, उल्टा सीधा ऐसे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ABC, इसको मान लो DEF, ये राइट एंगल है, ये 90, ये 90, ठीक है। इसमें क्या रूल है? इसमें रूल है कि तुम्हारा पहले राइट एंगल, यानी कि एंगल B बराबर है एंगल E के। दूसरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AC इक्वल होनी चाहिए FD के। और तीसरा कोई सी भी साइड ले लो, ये ले लो या ले लो, कोई मर्जी है। BC बराबर कर दी FE के। तो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस इक्वल है, और ये कोई सी भी साइड इक्वल है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, बाय RHS रूल। तो एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, प्लस में हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, और बाकी परपेंडिकुलर बेस में से कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है। लेकिन मेजर चीज है राइट एंगल और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी नाम है राइट साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। चलो ट्राइंगल बनाते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी मैम 2 साइड्स इक्वल होती है। ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, दैट मींस AB इज इक्वल टू AC, हमें गिवन भी है। ड्रॉ करो AP परपेंडिकुलर BC के। ओके, हम ड्रॉ कर लेते हैं AP परपेंडिकुलर BC के। A से P तक कोई लाइन जा रही है, वो BC के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर तो ये 90, ये 90, ओके। कह रहा है प्रूफ करो एंगल, तो गिवन तो लिख ले पहले, प्रूफ तो जब करेंगे। गिवन क्या हुआ कि AB बराबर AC है। अब एक बात बताओ, AB बराबर AC है तो एंगल C बराबर एंगल B होगा। जब दो साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। और तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो एंगल APB बराबर एंगल APC, ये ईच 90 होंगे। ये तुम्हें गिवन है। अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। अरे ये तो वैसे कर दिया हमने साइड इक्वल थी, आइसोस्केलेस ट्राइंगल था,
एंगल, अच्छा बी सी के इक्वल गलत कर दिया क्या? चलो इसको मत छोड़ो, वैसे तो इक्वल है लेकिन हमें करके दिखाना है, वैसे तो इक्वल है लेकिन हमें करके दिखाना है। चलो वो कैसे करना है, टू प्रूफ एंगल बी बराबर एंगल सी। अब प्रूफ करते हैं जल्दी से। चलो प्रूफ कैसे करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे, कौन कौन से लेने हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। क्लियर है कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ए पी बी और ट्राइंगल ए पी सी। सबसे पहले राइट हाइपोटेनस साइड लगा रहे हैं, हमारा एक एंगल क्या इक्वल है, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी। मैम ये इक्वल है ईच 90, ये क्या है ईच 90। ओके अब देखो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी है, इसके सामने ये ए बी, इसके सामने ए सी, दोनों इक्वल है बिल्कुल। हाइपोटेनस यानी कि ए बी बराबर ए सी, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। और तीसरी कोई सी भी साइड ले लो, ये ले लो ये ले लो, ये कॉमन है, ए पी बराबर ए पी क्या है कॉमन है, ए पी बराबर ए पी क्या है कॉमन है। तो कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज करा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो या रूल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए पी सी। ओके अब बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या है, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही तो करना था। आई बात समझ में? ओके ओके गाइस, राइट हाइपोटेनस साइड से कैसे, हाइपोटेनस गिवन थी, राइट एंगल उसने बोला ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, एंगल भी हो गया और कॉमन हो गया एक साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीई इज एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। बीई सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है ट्राइंगल की एबीसी की। ओके बीई सी एफ, ओके यूजिंग आरएचएस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलेस। पहले ट्राइंगल बना लो, अरे मैं बना के दिखाती हूँ, प्रूफ ये तुम खुद से करोगे। कहता है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, कह रहे हैं बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। बीई और सी एफ, बीई और सी एफ, सी से एफ बी से ई, ये इक्वल है और एल्टीट्यूड है हाइट, यानी कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा 90। आगे यूजिंग आरएचएस प्रूफ करो कि ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलेस है। ट्राइंगल एबीसी क्या है आइसोस्केलेस, भाई आइसोस्केलेस कैसे प्रूफ करोगे, जब एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर दो, ये साइड को इसके इक्वल कर दो। हम क्या कर रहे हैं, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ कर दो। ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनस, इसके सामने हाइपोटेनस इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल, बाय आरएचएस इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी बराबर एंगल सी क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। ये खुद करना है, मैंने पूरा सब कुछ बता दिया लेकिन खुद करना है, क्या गिवन होगा, क्या टू प्रूफ करना है और क्या तुम्हें प्रूफ करना है एक्सप्लेनेशन के साथ, और रीजंस बताने हैं क्या क्या तुम्हारे रीजंस हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, मेजर मेजर थिंग इसमें थी कॉन्ग्रुएंस, क्या था कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स की। सबसे पहले रूल था क्या तुम्हारा SAS, एंगल शुड बी इंक्लूडेड, दो साइड उनके बीच में एक एंगल। दूसरा था हमारा एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड। तीसरा था हमारा दो एंगल एक साथ होने चाहिए, साइड कोई सी भी हो सकती है। चौथा था हमारा तीनों साइड, और पांचवा हमने पढ़ा क्या RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ये बस ये पांच ही कंसेप्ट है, ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर रखने हैं। बाकी लाइंस एंड एंगल्स भी क्लियर रखो क्योंकि वो इस चैप्टर में काम आते हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी। बाकी एनसीईआरटी इतने अच्छे से कर लो ना, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, कि तुम्हें ना कोई भी क्वेश्चन बाहर से देखने को मिले हिंट हो जाता है पूरा कैसे करना है। कंसेप्ट क्लियर रखो, एनसीईआरटी पूरी लगा के रखो, एक या दो बार, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब अगर बनेगा भी ना तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके और आई होप कि इन सब के बाद तो कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे तुम आराम से कर दोगे। पहले तुम्हें अप्रोच देखनी है कि उसमें कौन सा रूल लग सकता है, क्या हमें गिवन है, क्या मुझे प्रूफ करना है, कैसे मैं कर सकता हूँ, क्या एड ऑन करके क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी। ठीक है ये चीज़ अप्रोच अपनी रखना, खुले माइंड से बैठना, बाकी सब हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।